दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या एक नॉर्मल आदमी किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकता है या फिर एक नॉर्मल आदमी एक रॉकेट बना सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन सब फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में केवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक आम आदमी जिसके पास कोई भी खास एजुकेशन नहीं है, वह किसी भी एक्सपर्ट को बीट कर सकता है, और वह है इन्वेस्टिंग। क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपकी डिग्री या फिर आपकी टेक्निकल नॉलेज काम में नहीं आती है। बट फिर भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में लॉस उठा लेते हैं, क्योंकि वह अपने बिहेवियर को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं और हमेशा गलतियां करते रहते हैं। चलो गलतियां भी करते हैं, बट उन गलतियों से सीखते नहीं हैं और हमेशा नुकसान में रहते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसी गलतियों से बचें। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको इन्वेस्टिंग के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन बताने वाला हूं, जो लगभग दुनिया का हर एक बड़ा इन्वेस्टर फॉलो करता है और हमेशा प्रॉफिट में रहता है। इसलिए अगर आप भी इन लेसन को फॉलो करेंगे तो आप भी हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग में रिस्क होती है, और रिस्क यह है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा, और लोगों को प्रॉफिट उतना ही मिलता है जितनी उनकी कैपेसिटी होती है रिस्क लेने की। दूसरे शब्दों में हर इन्वेस्टर को यह पता होता है कि वह जो पैसा मार्केट में लगा रहा है उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि उसमें से उसे कितना प्रॉफिट होने वाला है, या उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया है वह उसे वापस मिलेगा या फिर नहीं। यह सारी रिस्क इन्वेस्टर को पता होती है। इसलिए हमेशा वह चीज जान लो कि आपको शेयर मार्केट में उतना ही पैसा लगाना है जितना कि आप उसे खोना अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि कल मार्केट क्रैश हो गया और अपने जिस कंपनी में पैसा लगाया था वह डूब गई, तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। और यह बात आपको पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच स्कीम नहीं है कि आप इन्वेस्ट करोगे और रातों रात करोड़पति बन जाओगे। इसलिए अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वे है पेशेंस। क्योंकि अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपको मार्केट क्रैश होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप पैनिक होकर अपने स्टॉक को सेल नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टिंग कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि आप किसी भी स्टॉक को खरीदकर 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते हो, और आपको उसे 10 मिनट के लिए भी नहीं खरीद कर रखना चाहिए, क्योंकि आप उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके नहीं रख सकते हो तो उसे खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो तो आप सही से डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर आप कंपनी में आपका लॉस होता है तो आप उसे कवर अप करने के चक्कर में दूसरे स्टॉक बाय करोगे जिसकी आपको कोई भी नॉलेज नहीं होगी, और इसी तरह आप एक के बाद लॉस उठाते चले जाओगे और तब आप इमोशन के बेस पर डिसीजन ले रहे होंगे। इसलिए हमेशा उतना ही इन्वेस्ट करो जिसे करने के बाद आपको रातों की नींद नहीं उड़े। नंबर 2, न्यू इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने अभी अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता है। वह लोग किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर या ब्लॉग आर्टिकल को पढ़कर इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट हो तो जाते हैं, और वह सोचने लग जाते हैं कि वह भी स्टार्ट से ही अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेंगे, जिसके कारण प्रॉफिट तो छोड़ो वह अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी सेफ नहीं रख पाते हैं। इसलिए स्टार्ट में छोटे छोटे स्टेप लो, क्योंकि जितने भी आज बड़े इन्वेस्टर हैं वह कभी ना कभी बिगिनर ही थे। तो आपके एम्बिशंस तो बड़े होने चाहिए, बट आपको स्टार्ट बहुत छोटे से करना है और जितना हो सके इन्वेस्टिंग के बारे में लर्न करना है। जितने भी बड़े बिजनेस हैं सबसे पहले छोटे छोटे बिजनेस से स्टार्ट हुए थे और आगे बढ़ते गए, क्योंकि उन सभी ने छोटे छोटे स्टेप लिए। इसलिए रातों रात अमीर बनने का नहीं सोचना है, छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करना है और मार्केट को समझना है कि वह काम कैसे करता है। अब यहाँ से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वह अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले जिस तरह आपको बैंक में पैसे जमा करवाने होते हैं तो आपको एक सेविंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करना होगा,
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तभी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 3, एक और बहुत बड़ी गलती जो न्यू इन्वेस्टर करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें कैसे पैसों को प्रोटेक्ट करना है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनका एक ही रूल होता है, नेवर लूज मनी। मतलब आपने जो पैसा लगाया है सबसे पहले आपको उसे खोना नहीं है। प्रॉफिट तो बात की बात है, बट क्या सच में इन्वेस्टिंग करते हुए हम अपने पैसों को खोने से बचा भी सकते हैं या फिर नहीं? तो उसका जवाब है हाँ। आप चाहो तो अपने पैसे लगाए हुए पैसों को कभी भी लॉस नहीं ले सकते हो। जब भी मार्केट अप होता है तो जितने भी अच्छे इन्वेस्टर हैं वह सबसे पहले अपना प्रॉफिट अर्न करके अपने प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और मार्केट नीचे जाने पर ऐसे कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं जो उन्हें काफ़ी सस्ते में मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना प्रॉफिट होते ही अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ रखना है और हमें लालच ही नहीं आना है कि आज इतना गया तो कल मार्केट और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि वह किस तरह बिहेव करने वाला है। नंबर 4, हम सब इस बात से एग्री करेंगे कि जब भी हमें किसी चीज में प्रॉफिट होता है तो हम और भी लालची हो जाते हैं और पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में बहुत सारे गलत डिसीजन लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको इन्वेस्टिंग में याद रखनी है वह है कि आपको अपनी ग्रीड को घर पर रखकर आना है, क्योंकि मैक्स लोग जल्दी रिच होने के लालच में हमेशा ऐसे स्टॉक को ढूंढते रहते हैं जो उन्हें जल्दी से जल्दी 10x रिटर्न दें। या फिर किसी ने बोल दिया कि इस क्रिप्टो में पैसा लगा दूं तो रातों रात अमीर हो जाएगा, और वह लोग बिना सोचे समझे इतना पैसा लगा देते हैं। अब चाहे स्टॉक हो या फिर क्रिप्टो, आपको अपना पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। हाँ, यह बात सच है कि हर कोई प्रॉफिट अर्न करना चाहता है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, बट हर जगह हमें सोच समझकर पैसा लगाना